विजय धनुष के रहते कर्ण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। विजय धनुष जब तक कर्ण के हाथ में रहता था तब तक उसको कोई अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं सकता था। विजय धनुष के आगे गांडीव कुछ ना था। इस पे तो सुदर्शन चक्र भी विफल हो जाए। ये बातें हम अक्सर सुनते ही रहते हैं। आखिर ये विजय धनुष था क्या, कहाँ से आया, किसने दिया और क्या सच में यह एक इंसान को अजय बना देता था? चलिए महाभारत से ही कुछ तथ्य लेकर जानते हैं इस विजय धनुष के बारे में। आप सबको हमारा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। पूरी महाभारत खंगालने के बाद भी हमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिला जहां इन दोनों धनुषों की तुलना की गई हो और खासकर यह वर्णित हो कि विजय धनुष गांडीव से बेहतर था। पर चर्चा तो ये होनी ही नहीं चाहिए। एक विशिष्ट धनुष धारण करने से कोई योद्धा अजेय या अमर नहीं हो जाता। यह उस योद्धा का कौशल है जो उसे अजेय बनाता है। एक धनुष जीत सुनिश्चित नहीं करता बल्कि उसको धारण करने वाले का कौशल विजय दिलाता है। कर्ण का विजय धनुष बेशक एक दिव्य धनुष था पर इसे धारण करने से उसकी जीत सुनिश्चित थी ऐसा नहीं था। पर हाँ, दिव्यास्त्रों की भूमिका अहम है। भीम ने कर्ण को एक साधारण धनुष से ही युद्ध कर परास्त किया था और तब कर्ण ने विजय धनुष ही धारण कर रखा था। यह बात कर्ण पर्व में आप पढ़ सकते हैं। और अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में भी कर्ण ने विजय धनुष ही धारण किया हुआ था। उस समय कर्ण विजय धनुष को ही धारण कर युद्ध कर रहा था। बात फिर से वही है कि चाहे गांडीव हो, भगवान शिव का पिनाक हो, कर्ण का विजय धनुष हो या श्री राम का कोदंड हो, ये सब विजय की गारंटी नहीं देते। उस योद्धा की वीरता, युद्ध में निपुणता, कुशलता और अस्त्रों का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए अगर शकुनी या शिखंडी विजय धनुष का उपयोग करते तो वो क्या अजय हो जाते? नहीं ना। हाँ, विजय धनुष बाणों को अधिक गति जरूर प्रदान करता था जो गांडीव या कोई और दिव्य धनुष भी करता था। पहले जानते हैं ये विजय धनुष मूलतः आया कहाँ से। विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने इंद्रदेव के लिए किया था और इंद्रदेव से ये धनुष परशुराम जी के पास गया। कुछ किंवदंतियां और झूठी बातें पहले टीवी सीरियल के माध्यम से फैलाई गई। बाद में कुछ लोगों ने उसे ही सच मानकर ऑनलाइन फैलाना शुरू कर दिया कि ये धनुष भगवान शिव का था और इसी का प्रयोग भगवान शिव ने त्रिपुरासुर वध में किया था, जो सरासर झूठ है। आप मूल वेद व्यास महाभारत को पूरा पढ़ लीजिए। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि ये भगवान शिव का धनुष था। महाभारत में मूलतः 3 धनुषों का वर्णन अधिक है और यही अधिक प्रसिद्ध भी है। भगवान शिव का पिनाक, विष्णु जी का शारंग और अर्जुन का गांडीव, जो उसे अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने प्रदान किया था। पर प्रसिद्धि उसके सामर्थ्य का मापदंड नहीं हो सकती। विजय धनुष भी इन तीनों धनुषों जैसा ही दिव्य धनुष था। विजय धनुष कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कर्ण के साथ कभी भी नहीं देखा गया। अंतिम दिन वो धनुष लाके खुद बोलता है कि ये विजय धनुष है जो मुझे परशुराम जी ने दिया था और ये अर्जुन के गांडीव से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पर ये वाकई में परशुराम जी से ही उसे मिला था? इसका जवाब सिर्फ कर्ण के पास ही था। जब वह दुर्योधन से शल्य को अपना सारथी बनाने को बोलता है तब भी वो खुद ही दावा करता है कि उसका धनुष अर्जुन के गांडीव से बेहतर है। वो शल्य को खुद एक वृतांत बताता है कि कैसे एक बार वो विजय धनुष के साथ अस्त्रों का अभ्यास कर रहा था और उसके बाण से एक ब्राह्मण की गाय के बछड़े की अनजाने में हत्या हो गई थी। ये बताने के पीछे उसका तात्पर्य यही था कि उसके पास विजय धनुष पहले से था। ये वाक्य दर्शाता है कि कर्ण उस समय महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास ही था। तो क्या परशुराम जी ने इतना बहुमूल्य शस्त्र संपूर्ण विद्या देने से पहले ही उसे दे दिया था? वैसे भी वो गुरु दक्षिणा दिए बिना ही संपूर्ण ज्ञान ले वहाँ से चला गया था। और एक और बात हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। महाभारत में 2 विजय धनुष का जिक्र आता है। महाभारत के उद्योग पर्व को हम पढ़ें तो एक विजय धनुष रुक्मी के पास भी था और दोनों ही परशुराम जी के शिष्य रहे थे। रुक्मी किम पुरुष द्रुम के भी शिष्य थे। अब रुक्मी को यह धनुष द्रुम से मिला था या परशुराम जी से, यह स्पष्ट नहीं है। और परशुराम जी ने विजय धनुष कर्ण को दिया था, इसका व्याख्यान वो खुद करता है। अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे
कि कर्ण ने अर्जुन के साथ जब 17वें दिन युद्ध किया था, जो उसका अंतिम युद्ध साबित हुआ, वो भी विजय धनुष के साथ विजय धनुष उसको मृत्यु से नहीं बचा सका। विजय धनुष के कर्ण के पास होने का जिक्र सिवाय खुद कर्ण के किसी और ने नहीं किया। यहाँ तक कि जब नारद मुनि कर्ण की जीवनी बता रहे होते हैं, उन्होंने भी विजय धनुष के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। विजय धनुष इंद्रदेव के लिए बनाया गया था। भगवान शिव ने महाभारत के मुताबिक इसे कभी धारण नहीं किया और हमारी राय ये है कि एक धनुष आपको अजेय नहीं बना सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।